गाइस, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं लाइक वो सुबह बच्चों को पढ़ा रही होगी, वो आपके घर आते रहे होंगे, वो इस स्कूल में पढ़ता रहा होगा। गाइस, ये तीनों ही सेंटेंसेस में जो भी काम किया गया है वो पास्ट में किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा। मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आइए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, वो सुबह बच्चों को पढ़ा रही होगी। गाइस, ये सेंटेंस में किसी को रात को या फिर शाम को किसी को बता रही हूँ कि वो सुबह थोड़ी बिजी थी, वो बच्चों को पढ़ा रही होगी। सेंटेंस पास्ट का हो गया, तो ये सेंटेंस बनेगा शी मस्ट हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन इन द मॉर्निंग। शी मस्ट हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन इन द मॉर्निंग। वे कभी ना कभी आपके घर आते रहे होंगे। They must have been coming to your house sometimes. They must have been coming to your house sometimes. वो इस स्कूल में पढ़ता रहा होगा। He must have been studying in the school. He must have been studying in the school. फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे must be प्लस वर्ब का ing फॉर्म यूज नहीं कर सकते क्या? तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि मस्ट बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट सिचुएशन के लिए यूज की जाती है। इट मीन्स आप प्रेजेंट में रह के किसी और के लिए कुछ गेस कर रहे हो कि वो इस वक्त ज़रूर ऐसा कर रहा होगा। लाइक मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा बेटा ना ज़रूर अब इस वक्त खेल रहा होगा। मतलब मैं उसके बारे में गेस कर रही हूँ कि वो क्या कर रहा है इस वक्त प्रेजेंट में। तो गाइज, इस सिचुएशन में हम मस्ट बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। और आपको पास्ट के लिए कोई सेंटेंस बोलना है तो आप मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस लेते हैं, वो ज़रूर खेल रहा होगा। मतलब वो इस वक्त ज़रूर खेल रहा होगा। ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो हम यहाँ पे मस्ट बी का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। ही मस्ट बी प्लेइंग। ही मस्ट बी प्लेइंग। और यही सेंटेंस अगर आपको पास्ट के लिए बोलना है, मतलब सपोज कल के लिए बोलना है कि वो कल ज़रूर खेल रहा होगा, तो ये सेंटेंस बनेगा ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग यस्टरडे। तो गाइज, इस तरह से जब प्रेजेंट में आपको किसी के बारे में गेस करना होगा कि वो क्या कर रहा होगा, तो आप मस्ट बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। और पास्ट के लिए गेस करना होगा तो आप यूज़ करेंगे मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म का। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो लाइक वो पढ़ता होगा, वो रोज आता होगा, वो झूठ बोलता होगा, तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो पढ़ता होगा, ही वुड स्टडी। ही वुड स्टडी। वो हमेशा आता होगा, ही वुड ऑलवेज कम। ही वुड ऑलवेज कम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन दोनों ही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज़ अपने डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक वो सब तो ठीक है पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, या फिर वो सब तो ठीक है पर मैं आपके साथ अब और काम नहीं कर सकती। तो गाइज, वो सब तो ठीक है, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है दैट्स ऑल राइट या फिर दैट्स ऑल फाइन। और उसके बाद आप बोलेंगे आपका रिमेनिंग सेंटेंस। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो सब तो ठीक है पर मैं अभी उसकी मदद नहीं कर सकती, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी दैट्स ऑल फाइन बट आई कांट हेल्प हिम राइट नाउ। दैट्स ऑल फाइन बट आई कांट हेल्प हिम राइट नाउ। वो सब तो ठीक है पर मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहती। That's all fine, but I no longer want to work here. That's all fine, but I no longer want to work here. Guys, मैंने यहाँ पे बोला no longer. Friends, no longer का यूज़ हम उस सिचुएशन में करते हैं जिस सिचुएशन में कुछ ऐसा सेंस आता हो जैसे कि अब कोई काम अब नहीं होता या फिर कोई चीज़ अब कुछ नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ, या फिर आपका सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा, अब रीना मेरे संपर्क में नहीं है, अब वो यहाँ काम नहीं करता है।
फ्रेंड्स अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो गाइज अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो आपको उन सेंटेंसेस में नो लॉन्गर का यूज़ करना होगा, नो लॉन्गर। आइए कैसे देखते हैं। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि तुम्हारा सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा, तो ये सेंटेंस बनेगा योर सीक्रेट इज नो लॉन्गर अ सीक्रेट। योर सीक्रेट इज नो लॉन्गर अ सीक्रेट। इट मीन्स तुम्हारा सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा, वो खुल गया है, को पता चल गया है। रीना अब मेरे संपर्क में नहीं है। रीना इज नो लॉन्गर इन टच विथ मी, और यू कैन से इन कॉन्टैक्ट विथ मी। रीना इज नो लॉन्गर इन टच विथ मी। अब वो यहाँ नहीं रहता। ही नो लॉन्गर लिव्स हियर। इट मीन्स अब वो यहाँ नहीं रहता, कहीं और चला गया है। अब मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ। आई नो लॉन्गर गो टू कॉलेज। या फिर फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा बोलना हो कि अब हम वहाँ नहीं रह रहे हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा वी आर नो लॉन्गर लिविंग देयर। फ्रेंड्स इसी तरह से एनी लॉन्गर का भी यूज़ किया जाता है। एनी लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं। जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो गाइस उस सेंस के लिए एनी लॉन्गर का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मुझे अब इसकी और ज़रूरत नहीं है, तो गाइस ये सेंटेंस बनेगा आई डोंट नीड इट एनी लॉन्गर। आई डोंट नीड इट एनी लॉन्गर। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती हूँ। आई कांट स्टे हियर एनी लॉन्गर। आई कांट स्टे हियर एनी लॉन्गर। फ्रेंड्स अब आप पूछेंगे कि मैम एनी मोर का यूज़ नहीं कर सकते क्या इस टाइप के सेंटेंसेस में? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो इस टाइप के सेंटेंसेस में एनी मोर का यूज़, पर उसका सेंस थोड़ा अलग होता है। एनी मोर का यूज़ हम तब करेंगे जब आप कोई चीज़ करने में असमर्थ हो, इनकेपेबल हो। तो गाइज आप उस सिचुएशन में उस सेंस में एनी मोर का यूज़ करेंगे, और जब आपका किसी चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो आप एनी लॉन्गर का यूज़ करेंगे। आइए एनी मोर का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। सपोज आपको बोलना हो कि अब मैं और नहीं खा सकता। आप पेट भर के खाना खा चुके हो और अब आप और नहीं खा सकते, तो गाइज उस सिचुएशन में आप बोलेंगे आई कांट ईट एनी मोर। आई कांट ईट एनी मोर। या फिर अब मैं और नहीं दौड़ सकता, तो आप बोलेंगे आई कांट रन एनी मोर। आई कांट रन एनी मोर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एनी मोर और एनी लॉन्गर का यूज़ सेंटेंसेस में कर सकते हो। आई होप आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।